देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम, हमारा अग्रसेन संस्थान। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इस दृष्टि के साथ की गई थी कि सभी युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उन्हें भारत की संस्कृति एवं परंपराओं से रूबरू कराया जाए। तो इसी विषय में आज हम स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, जो कि फाउंडर एंड चीफ एडवाइजर ऑफ मेट्स हैं। डॉक्टर गर्ग जी, मेट्स की स्थापना कब और कैसे हुई थी? 1998 में जब मैं दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग देखता था, उस समय एक समस्या थी दिल्ली में कि 100 साल में दिल्ली के अंदर एफिलिएटिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिसमें एफिलिएशन हो सके, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा कोई नहीं था। जेएनयू था, जामिया था, ये सब के सब वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ दूसरा कॉलेज उनसे संबंधित नहीं हो सकता था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लिमिटेशन थी कि वो 70 कॉलेज ऑलरेडी थे, वो सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में जो कॉलेजेस हों उनको एफिलिएट नहीं करते थे। दिल्ली के स्टूडेंट सारे के सारे जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहे हैं, मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, प्रोफेशनल पढ़ना है, वो जाते थे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि स्टेट। और घरों से बहुत दूर जाना, बहुत महंगी पड़ती है शिक्षा। इसलिए जब हमारी सरकार थी, मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, साहिब सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, और शिक्षा विभाग और कई विभाग में देखता था संसदीय सचिव। उस समय हमने भारत सरकार से परमिशन मांगी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कि दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी हम दिल्ली स्टेट की खोलना चाहते हैं, जिसमें यहाँ नए कॉलेजेस खुल सकें सेल्फ फाइनेंसिंग के, और उनकी एफिलिएशन हो सके। तो 3-4 साल की मेहनत के बाद भारत सरकार ने हमें परमिशन दी, और इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के नाम से 1998 में एक्ट बनाया हमने। उस एक्ट के अंतर्गत उसका प्रारंभ किया, और उसके अंदर जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज जुड़ने थे उनमें सभी अफसर कहने जी कॉलेज तो आप खोलने वाले को ढूंढ के लाओ, यूनिवर्सिटी तो बन गई है, तो उसके लिए कॉलेजेस कौन खोले? कॉलेज खोलना कोई आसान नहीं, जमीनें चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो फिर हमने बातचीत की, तो सिख समुदाय के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को राजी किया। एक महाराजा सूरजमल डिप्लोमा के कोर्सेज चलाता था, उनको राजी किया। और फिर लोगों ने कहा कि आप भी हिम्मत करो ना, आप इतने बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं देश के अंदर। तो हमने भी एक सोसाइटी का गठन किया 1998 में जुलाई में, और लगभग 20 ट्रस्टी जोड़े हमने उस समय, और ये सोचा कि हम भी शुरू करते हैं। भगवान की कृपा थी, महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर शुरू में हमने 20 ट्रस्टी 11-11 लाख रुपए डोनेशन देने वाले इकट्ठे किए, संस्था बन गई। और 99 में हमने एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया दिल्ली सरकार में। इतनी देर में गवर्नमेंट बदल गई थी, उसके बावजूद खैर कोई दिक्कत नहीं आई, और हमने महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रारंभ की। तो शुरू में तो अपना कैंपस नहीं है, तो सुल्तानपुरी में गीता विद्यालय, जिसका मैं फाउंडर था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विद्यालय था, वो हिंदू शिक्षा समिति, उनसे हमने कहा कि हमें एक फ्लोर पूरा दे दें आप, और 50 कमरे हम बना देते हैं एक्स्ट्रा, उसमें हम कॉलेज करेंगे, और 5 साल में आपकी प्रीमिसेस खाली कर देंगे। उन्होंने शहर स्वीकार किया, हमने 50 कमरे बना दिए, कॉलेज चालू हो गया। तो महाराजा मेट के नाम से जो संस्था शुरू हुई, उसको हमने 25 साल सफलतापूर्वक देश के अंदर और उत्तर भारत में विशेष तौर पर नंबर 1
पोजीशन हम प्राप्त करने में सफल हुए। 180 विद्यार्थियों से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और आज इस कैंपस में लगभग 8,500-9 हजार विद्यार्थी हैं और लगभग सभी विषयों को हम यहाँ पढ़ाते हैं। और हमारे फैकल्टी ने, हमारे ट्रस्टीज ने जो मेहनत की और विद्यार्थियों ने उसको जो रिस्पांस दिया, आज हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। डॉक्टर गर्ग जी, जैसे कि आपने मैं बताया कि 25 साल मेट्स की उपलब्धियों को हो चुके हैं। 25 साल एक लंबी अवधि होती है, तो इस उपलब्धियों को आप किस रूप में देखते हैं? उपलब्धि तो जो हमारे, मैं तो कहूँ कोई चीज जैसे प्रोडक्ट कहें तो मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में लोगों को क्या विचार है, वो उसकी सफलता को शो करते हैं कि ब्रांड ऐसा होना चाहिए। आज भगवान की दया से महाराजा अग्रसेन का जो विद्यार्थी है, जो पहला बैच भी निकला था 2003 में, आज वो कहीं न कहीं बेशक थोड़े थे, आज उनका नाम है। और उसके बाद तो लगातार काम हुआ। प्रोफेसर BN मिश्रा जी हमारे फाउंडर डायरेक्टर थे, जो देवयोग से NSIT के भी फाउंडर डायरेक्टर थे, वहाँ के कुलाधिपति भी रहे, बहुत ही लर्नेड व्यक्ति थे। उनके साथ प्रोफेसर ग्रोवर थे और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जो भी रिटायर अच्छे प्रोफेसर हुए, उन सबको हमने यहाँ जोड़ा। तो इसलिए हमारी फैकल्टी बड़ी स्ट्रांग हुई कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में आज भी टॉप 10 में है। तो वहाँ के जितने लोग आए, उन्होंने इस कॉलेज को अपना समझ के आगे बढ़ाया और उसके कारण से हमारे जो बैच निकलने प्रारंभ हुए, उन बैच की ऐसी क्रेडिबिलिटी बनी कि ये किसी से कम नहीं है। और हम 2007-8 तक तो मुकाबला दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ही होने लग गया हमारा। तो आज दिल्ली का NSUT हो, DT, जो नाम बदल गए सब कुछ, उन सब के बराबर की हमारे को स्केल या सैलरी मिलने में हमारे बच्चे के बराबर हैं, रिसर्च में बराबर हैं। और हर दृष्टि से जो बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस है, 1,000 बच्चे अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन हमारे यहाँ ले पा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट 30,000 बच्चे लाइन में खड़े हैं। और यहाँ से पढ़ के जो बच्चे निकले हैं, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि UPSC के टॉपर्स में हम हैं। मिलिट्री के लिए हमने बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स दिए हैं। सैकड़ों हमारे विद्यार्थी वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बड़े कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, यू नेम एनी कंपनी, वहाँ हमारे विद्यार्थी हैं, अच्छी उसमें हैं। तो यही खुशी होती है, जैसे माँ बाप को खुशी होती है अपने बच्चों को, हमें लगता है कि हमारे भी आज 20-25 हज़ार जो बच्चे हैं वो जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो हमारे 200 ट्रस्टी हैं, उनको क्या लगता है ये हमारे परिवार के लोग, तो इनकी आगे बढ़ते हुए देख के माँ बाप खुश होता है या गुरु खुश होता है। तो हम भी उसी श्रेणी के लोगों में हैं कि इन विद्यार्थियों में जब किसी चैनल पे कोई आदमी समाचार पढ़ रहा है और वो हमारा बच्चा है, तो हमें लगता है कि ये बच्चा अपना है। PMO में मोदी जी की स्पीच के लिए इनपुट देने वाले 3-4 बच्चे हैं। तो आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ महाराजा अग्रसेन की विद्यार्थी ना हो, और यही हमें खुशी मिलती है। रोजाना कोई ना कोई 10-5 ऐसे अच्छे बच्चे मिल जाते हैं जो पैर छूने के बाद ये कहेंगे जी मैं आपके विद्यार्थी था। तो इस सेटिस्फेक्शन के लिए हम, हमारे सहयोगी, हमारे वर्तमान चेयरमैन विनीत लोहिया जी, इनसे पहले स्वर्गीय प्रेम सागर जी गोयल, जो 2-3 टर्म हमारे अध्यक्ष रहे, इन सब लोगों की मेहनत रही है। टेकचंद जी हमारे फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे, रोशनलाल अग्रवाल जी, लाला मांगीराम जी एक्शन ग्रुप, और सूर्य रोशनी के वासुदेव जी आज बेशक हमारे बीच में नहीं है, पर इन लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। और आज ये जो काफिला चला, इसी से फिर मेम्स निकला, 2003 से शुरू हुआ। तो उसके बाद हमने महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, जहाँ राष्ट्रपति जी स्वयं उद्घाटन करने आए, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, APJ कलाम साहब आए। ऐसा कोई देश का लर्नेड एकेडमिशियन या पॉलिटिशियन नहीं है जिसका आशीर्वाद हमारे बच्चों को ना मिला हो। ये खुशी के पल हैं और इसी यात्रा को आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ही महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के विद्यार्थियों ने भारत का नाम ऊंचा किया है देश विदेश में।
सो मैं सर आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी याद है जो आपको याद दिलाती है कि मैंने 25 साल की जर्नी में जो आपको इन्फ्लुएंस करती है? ऐसे कई उदाहरण हैं, तो मुझे दो तीन चीजें ऐसे लगता है जैसे प्रोफेटिक वो रहा हो, ऊपर वाला मुझसे कुछ करा रहा है या कहलवा रहा है। अरुण जेटली जी 2014 में कैंपस में आए थे एनुअल डे में, और मेरे मुंह से निकल गया उनकी इंट्रोडक्शन कराने के बाद, अब आप सुनेंगे देश के भावी वित्त मंत्री को, जब तक सरकार भी नहीं है, और वो भी मेरी तरफ देख रहे क्या कह रहे भाई साहब, और पहले वित्त मंत्री वो 6 महीने में बन गए। इसी ढंग से यहाँ हमें जमीन कैसे मिले, जमीनों के झगड़े दिल्ली में मिलती नहीं आसानी से, और पैसा भी नहीं है। तो बीडी नारंग साहब इसलिए आज भी याद है मुझे, ओरिएंटल बैंक के सीएमडी थे। अरे कहना घर पैसे की चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना, और तुम बड़ियों को मैं बैलेंस शीट नहीं पढ़ता, तुम पर्सनल गारंटी दे सकते हो चारों आदमी, मैं एक्शन ग्रुप के नंद किशोर अग्रवाल, रोशन लाल अग्रवाल जी और टेक चंद, कहना चारों पर्सनल गारंटी दो। और उसने तुरंत फोन किया रीजनल मैनेजर को, 5 करोड़ रुपए डीडीए के नाम की पेमेंट तुरंत दे दो, बिना कागजों के, सिर्फ जनरल एक कागज पे साइन करा के। तो कौन करा रहा है? क्योंकि जो देवीय शक्ति है कोई, वो होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबको ये विश्वास करना चाहिए कि यदि काम अच्छा है तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकलता है। आज के समय में शिक्षा के साथ साथ संस्कार और मूल्य का क्या महत्व है? आज के समय में ज्यादा है, पहले परिवार से मिल जाती थी ये सभी संस्कार। सबसे पहली गुरु जैसे माँ होती है, जॉइंट फैमिलीज थी, बड़े परिवार थे, एक दूसरे से सब मिलते थे। आज जब से छोटी छोटी परिवार हैं, उसमें किससे बच्चा सीखे? उसको तो घर में पहले ताई जी भी 2-2 3-3 थी, बुआएं थे, मिलते थे। तो आज स्कूलों के अंदर भी बच्चे को केवल 3 साल की उम्र से ही उसको लगातार प्रेशर में, इसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो, फिर 9वीं में आते हैं उसको आगे के एंट्रेंस की, तो उसको प्रेशर तो ज़्यादा है बच्चे पे। तो संस्कार लेने के लिए उसको उतना स्थान नहीं मिल पा रहा, खेलों के लिए नहीं मिल पा रहा। इसलिए तो फिर से बच्चा खेले भी ज़्यादा, मिले जुलेगा तो उसके वो संसार एक दूसरे से सीखेंगे, गरीब अमीर का भेद हटेगा, और ज़्यादा पैम्पर्ड बच्चे जो हैं वो ना देश के लिए अच्छे हैं ना परिवार के लिए अच्छे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप हमें मेट्स की भविष्य की योजनाओं से परिचित कराइए। भविष्य तो कभी कोई आदमी एक स्थान पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति हो। अब हमने आने वाले 8-10 साल की योजनाएं बनाई हैं कि आने वाले सालों में एक 200 बेड का हॉस्पिटल हिमाचल में और शुरू करेंगे। हमारे यहाँ तो आसपास चल ही रहे हैं 4-5। उसको धीरे धीरे पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू करेंगे, नर्सिंग कॉलेज शुरू करेंगे, और उसको 500 बेड का होने के बाद मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ करेंगे, फिर पीजी शुरू करेंगे। और नर्सिंग के माध्यम से हमें वो स्टैंडर्ड की नर्स तैयार करनी है जो नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर जितना उसको ज्ञान भी हो और उसके भरोसा भी हो। तो टारगेट लंबे हैं, योजनाएं भी लंबी है और पोटेंशियल भी है। तो आने वाले समय में 2035 तक हमने ये लक्ष्य पूरे करने हैं, और यहाँ ऑटोनोमस स्टेटस लेके डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट भारत सरकार का है, प्लस ये रेटिंग ली है हमारी एक इंस्टीट्यूट में, एक्रेडिशन अब फिर से हमारे कई सब्जेक्ट्स का, और हर हालत में हम नंबर 1 रहें, उसके लिए हमारा एफर्ट्स रहेंगे हमारे, और हम उसको पूरा करें, ऐसा भगवान से भी आशीर्वाद मांगते हैं और अपने विद्यार्थियों से भी कि अपना मैक्सिमम हम दें तो आउटपुट अपने आप अच्छा है। आज का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। डॉक्टर गर्ग जी से मेट्स की जानकारी का सिलसिला अगले एपिसोड में चलता रहेगा। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम, हमारा अग्रसेन संस्थान।
कुछ